हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। जैसे कि हम अपनी बुक पढ़ा रहे हैं बाल महाभारत कथा, तो इसको अभी तक हम 10 भागों में आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 11वां भाग। 11वां भाग में अब हम दिखाएंगे कि युद्ध शुरू हो चुका है, किस तरीके से जो ये 18 दिन का युद्ध चलता है उसमें से 12 दिन का युद्ध हम इस भाग में समाप्त करेंगे कि 12वें दिन तक युद्ध कैसे होता है, किस तरीके से भीष्म मारे जाते हैं, सरसैया पर आ जाते हैं। वो मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन उनको जैसे बताया गया था कि महाभारत का युद्ध समाप्त करने के बाद ही वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पहले नहीं। तो उनको क्या होगा, बाणों से छेदन पूरा हो दिया जाएगा, छिद्र कर दिया जाएगा उनका शरीर और वो सरसैया पर आ जाएंगे। ये भाग भी हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं ये भाग हमारा। तो इस भाग में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा दिन। जिस दिन पहले दिन युद्ध शुरू होता है उसका दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो क्या होता है, कौरवों की सेना के अग्रभाग पर प्रायः दुशासन ही रहा करता था और पांडवों की सेना के आगे भीमसेन। तो यहाँ पर बता दिया, किस तरीके से बता दिया था, युद्ध शुरू हो चुका था। भाग सबसे आगे कौन है, सेनापति बन चुके थे, सब था, लेकिन होता ना सेना में सबसे आगे कौन होगा, तो सबसे आगे हमारा कौन था, कौरवों की सेना में दुशासन था और पांडवों की सेना में सबसे आगे भीमसेन थे। बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भी भय छा गया। तो युद्ध में क्या होता है, जो हमारी दुश्मन सेना में है वो हमको मारना ही मारना है। अब यहाँ पर जो युद्ध हो रहा था वो एक ही परिवार के दो गुटों के बीच में हो रहा था। थे तो सब एक ही परिवार में, तो किसी सेना में पिता चले गए तो किसी सेना में बेटा चला गया, कहीं मामा है तो कहीं भांजा है। तो अपोजिशन में जब हम चीज रहेंगे तो सामने जो आएगा हमको मारना पड़ेगा। तो वही इस युद्ध के अंदर भी हो रहा था कि जैसे ही सामने जो कोई आ रहा था उसको मारना ही पड़ रहा था, चाहे वो आपका कितना ही घनिष्ठ मित्र ना हो, चाहे कितना ही वो आपका करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। तो ये पूरा परिदृश्य था सामने युद्ध का जो पहला दिन शुरू हुआ। अब पहले ही दिन में भीष्म ने पांडव सेना पर इतना बुरी तरीके से हमला किया कि पूरी पांडव सेना थर्रा गई। यहाँ तक कि युधिष्ठिर को भी डर लगने लगा कि इस तरीके से अगर युद्ध प्रारंभ हुआ है तो आने वाले दिनों में किस तरीके से युद्ध होगा। उनके अंदर भी भय बैठ गया था, क्या ये युद्ध क्या 2 दिन भी चल पाएगा या हम इससे पहले ही पराजित हो जाएंगे। ये डर पांडव सेना के अंदर भीष्म द्वारा स्थापित किया जा चुका था। फिर क्या हुआ, दुर्योधन आनंद के कारण झूमता हुआ दिखाई दिया। पांडव घबराहट के मारे श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडव सेना का धीरज बंधाने लगे। अब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें हुई, भीष्म ने जब इतनी बुरी तरीके से पहले दिन में हरा दिया तो दुशासन तो बहुत खुश हो गया। अरे हमारी सेना ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि पांडव सेना के छक्के छुड़ा दिए। अब युधिष्ठिर जो को डर चुके थे तो वो श्री कृष्ण के पास गए, सारी चीजें बताने लगे। तो श्री कृष्ण ने उन्हें धीरज बंधाया कि आप परेशान ना होइए, ये तो पहले दिन का है, अभी आगे और भी समय बाकी है, धीरज के साथ कार्य करिए। पहले दिन की लड़ाई में पांडव सेना की जो दुर्गति हुई थी उससे सबक लेकर पांडव सेना के नायक धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन बड़ी सतर्कता के साथ व्यूह रचना की और सैनिकों का साहस बंधाया। तो पहले दिन तो भाई सब डर चुके थे। अब दूसरे दिन का जब युद्ध शुरू हुआ तो वहां के जो सेनापति थे धृष्टद्युम्न, पांडवों की सेना के, उन्होंने अपनी व्यूह रचना बदल दी। तो व्यूह रचना जब उन्होंने बदली तो ये हुआ कि थोड़ा सबको थोड़ा सा साहस हुआ कि नहीं, हम भी जीत सकते हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं। धृष्टद्युम्न बहुत ही पराक्रमी राजा थे। तो ये सब चीजें उन्होंने कराई और साहस बंधा के दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ किया गया। सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। अब अर्जुन भी थे तो 3 ऐसे वीर थे पूरी कौरव सेना में। अर्जुन का मुकाबला करने वाले कौन थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जो अर्जुन का जो है मुकाबला कर सकते, सक्षम थे तीरंदाजी में तीनों, क्योंकि भाई भीष्म बहुत ही अच्छी तीरंदाजी करते थे। अर्जुन ने जो है कृपाचार्य से द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त करी थी और कर्ण भी बहुत अच्छे धनुर्धारी थे। तो ये तीनों ही अच्छे धनुर्धारी थे, इसीलिए ये तीनों ही अर्जुन का मुकाबला करने के लिए सक्षम थे।
कौरव वीरों को अपना प्रतिरोध करते हुए देखकर अर्जुन ने अपना गांडीव हाथ में लेकर इस कुशलता से युद्ध किया कि कौरव सेना के सभी महारथी देखकर दंग रह गए। अब क्या हुआ, कौरव सेना प्रतिनिधि अर्जुन ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सभी महारथी जितने थे वो बड़े दंग रह गए कि ऐसे धनुर्धारी से हम लोग का पाला पड़ा है कि इनसे युद्ध हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी बड़े बड़े जो धनुर्धारी थे जिनके हमने 3 नाम लिए, भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण, वो भी थोड़ा सा परेशान हो चुके थे। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला कर दिया। इस प्रकार अर्जुन और भीष्म के बीच बड़ी देर तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का कोई निर्णय नहीं हुआ। अब जब सेना परेशान हो गई अर्जुन के बाणों से, तो भीष्म आगे आए। भीष्म और अर्जुन में काफी देर तक युद्ध चलता रहा, मगर हार जीत का कोई भी निर्णय नहीं निकला। क्यों? क्योंकि दोनों कट्टर के प्रतिद्वंदी थे, कोई हार मानने को तैयार नहीं, कोई एक दूसरे से कम नहीं, तो वो उसका कुछ निर्णय निकल ही नहीं पा रहा था। एक और यह अद्भुत युद्ध हो रहा था, तो दूसरी ओर द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो द्रोणाचार्य का जन्म से बैरी था, आचार्य के साथ युद्धरत था। तो आपको पता ही था, हमने पहले भी बता चुके हैं कि द्रुपद और द्रोणाचार्य में पहले से दुश्मनी थी। ये स्टोरी हम आपको पहले बता चुके हैं। तो द्रुपद को उन्होंने कामना ही ऐसी करी थी भाई, द्रुपद ने जो है ऐसी ही तप किया था कि उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो द्रोणाचार्य का वध कर सके और एक ऐसी पुत्री प्राप्त हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। तो ये उनका तप पूरा हुआ था, तभी धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसलिए हुआ था कि द्रोणाचार्य का वध किया जा सके। तो दूसरी तरफ इधर जहां अर्जुन और भीष्म की युद्ध चल रहा था, तो दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में युद्ध चल रहा था, खूब भयंकर। सात्यकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार डाला। अब सात्यकी ने एक बाण छोड़ा तो भीष्म जो थे उनके सारथी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सारथी के गिर जाने पर घोड़े हवा से बातें करते हुए अत्यंत वेग से भाग खड़े हुए। इससे कौरव सेना में बड़ी तबाही मची। सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर यह मनाने लगे कि कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, ताकि इस तबाही से मुक्ति मिल सके। तो अब जब सात्यकी ने जब बाण छोड़ा तो भीष्म का जो सारथी था वो मारा गया। तो सात्यकी द्वारा छोड़े गए बाण से जब भीष्म के सारथी का मृत्यु हो गई तो उनके रथ को संभालने वाला कोई नहीं था। अब घोड़े बेकाबू हो गए और खूब जोर से दौड़ने लगे। अब चारों तरफ तो युद्ध चल रहा था। अब इससे क्या हुआ, उसने सेना को कुचलना शुरू कर दिया और चारों तरफ हाहाकार मच गया, मौत का तांडव होने लगा, क्योंकि इतने लोगों को वो घोड़े कुचल रहे थे रथ सहित कि अब वो बचाना मुश्किल हो गया था। तो अब सभी लोग जो है वो ये मनाने लगे कि जल्दी से सूर्यास्त हो जाए और ये युद्ध आज के दिन का रुक जाए। इसी लालच में सब लोग पश्चिम की तरफ देखने लगे कि सूर्य डूब जाए। सूर्य अस्त हुआ, संध्या हुई और युद्ध बंद हो गया। अब कामना पूरी, सूर्य अस्त होते ही जो वंदना करके युद्ध बंद कर दिया गया। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडवों में जो आतंक छाया होता वह दूसरे दिन के युद्ध का अंत होने के बाद कौरवों के मन पे छा गया। तो पहला दिन जब हुआ था तब भीष्म ने बहुत हमला किया था, तो पांडव सेना बहुत परेशान हो गई थी, डर गई थी। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, अब वही डर कौरवों की सेना पर आ चुका था। अब कौरवों की जो सेना है वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन पांडवों की सेना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तीसरे दिन दोनों सेनाओं की व्यूह रचना हो जाने के बाद दोनों पक्ष फिर से युद्ध में लग गए। अब तीसरे दिन का युद्ध शुरू हो चुका है, एक दूसरे पर हमला करने लगे। भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया और रथ से गिर पड़ा। तो भीमसेन ने एक बाण चलाया जो जाकर किसको लगा, दुर्योधन को, जिससे उसको हल्का सा धक्का लगा और वो गिरकर बेहोश हो गया। यह देखकर उसके सारथी ने सोचा कि दुर्योधन को कौरव सेना को दुर्योधन के मूर्छित होने का पता न चले। अब सारथी ने यह सोचा कि दुर्योधन के मूर्छित होने का पता कौरव सेना को नहीं चलना चाहिए, क्योंकि भाई वो राजा था, अगर पता चल जाएगा तो सेना में पहले ही हड़बड़ी मच जाएगी। तो इस चीज का उसने ख्याल रखा। इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सारथी जल्दी से रथ को युद्ध भूमि से हटाकर छावनी को ले गया, किंतु उसने जो सोचा था हुआ उससे उल्टा। अब उसने यही सोचा कि हम जल्दी से दुर्योधन को जो है छावनी की तरफ ले चलते हैं, लेकिन जो वो सोच रहा था किसी को पता ना चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके जस्ट उलट हुआ। क्या? अनुशासन के टूटने और सेना में खलबली मच जाने के कारण वह स्वयं ही बन गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई। अब लोग उल्टा होने के मतलब क्या था, लोगों सबको पता चल गया। अब सभी में भय हो गया। तो एक अनुशासन होता है ना युद्ध लड़ने का, तो वो अनुशासन टूट गया
और वो टूटने के कारण पूरी सेना में खलबली मच गई और भगदड़ मच गई कि भाई हमारे राजा जो हैं वो मूर्छित हो गए या मारे गए, जो कुछ भी उनके पास खबर पहुंची जिस तरीके से भी, इस तरीके से खलबली मचने लगी। इधर पांडव की सेना में आनंद छाया हुआ था। दिन के पहले भाग में उन्होंने कौरव सेना पर जिस प्रकार हमला करके उसे तितर बितर कर दिया था, उन्हें इस बात की आशा न थी कि भीष्म इस बिखरी हुई सेना को फिर से इकट्ठा करके उन पर टूट पड़ेंगे। तो अब दुर्योधन के बेहोश होने से जो खलबली मच चुकी थी कौरव सेना में, इससे पांडव सेना बहुत खुश हो चुकी थी। लेकिन वो इस चीज को भूल गए थे कि भीष्म जैसा महारथी कौरव की सेना में, उन्होंने फिर से सेना को इकट्ठा किया और पूरी सेना को लाकर पांडवों के सामने खड़ा कर दिया, जैसा कि पांडवों ने सोचा तक नहीं था कि भीष्म ऐसा कर देंगे। भीष्म ने ऐसा भयानक हमला किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। अब भीष्म द्वारा जो हमला किया गया वो बहुत ही भयानक था, वो उसके जस्ट विपरीत था जैसा वो लोग सोच रहे थे कि ऐसा हमले में कि वो लोगों ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। श्री कृष्ण, अर्जुन और शिखंडी के प्रयत्नों के बावजूद सेना अनुशासन में न रह सकी। इतने बड़े बड़े महारथी थे लेकिन तब भी सेना अनुशासन के साथ नहीं लड़ पा रही थी। क्यों? क्या हो रहा था कि जो भीष्म सेना को इकट्ठा करके वापस लेकर आए थे, वो अपनी सेना में इतना अधिक साहस भर के लेके आए थे कि सामने वाली यानी कि पांडव सेना के छक्के छूटने लगे थे। वो अनुशासन में नहीं रह पा रही थी कि किस तरीके से किससे युद्ध करना। वो जिससे मना रही थी उससे युद्ध कर रही थी, जिधर आ रही थी उधर जा रही थी। कोई नहीं था, उनकी जो व्यू रचना थी जिस तरीके से, वो उसके अंदर मेंटेन होकर नहीं रह पा रही थी। भीष्म के छोड़े गए कई बाण अर्जुन एवं श्री कृष्ण के शरीर पर लग गए। इस पर श्री कृष्ण को असीम क्रोध आया, उनसे रहा ना गया, उन्होंने खुद भीष्म को मारने की ठानी। तो अब यहां पर क्या हुआ कि भीष्म ने बहुत सारे बाण चलाए और वो बाण जाकर कहां लगे? जाके अर्जुन और श्री कृष्ण को, और इससे श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भीष्म को मारने की ठान ली। अर्जुन यह देखकर सन्न रह गया कि उसने सोचा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वह रथ से उतरा और श्री कृष्ण के पीछे भागा। श्री कृष्ण चल दिए थे भीष्म को मारने, लेकिन उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, किसी भी तरह का अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो अर्जुन ने सोचा कि अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये सोच के वो सीधे श्री कृष्ण के पीछे भागे उन्हें रोकने के लिए। अर्जुन के आग्रह पर श्री कृष्ण वापस लौटकर फिर से अर्जुन का रथ हाँकने लगे। श्री कृष्ण के इस कार्य से अर्जुन उत्तेजित हो उठा और कौरव सेना पर वह वज्र के समान गिरा। अब क्या हुआ कि भाई वो मना के किसी आग्रह करके श्री कृष्ण को वापस ले आए और श्री कृष्ण फिर से जो है अर्जुन के सारथी बनके जो रथ हाँकने लगे। मगर श्री कृष्ण के इस कृत्य द्वारा अर्जुन बहुत ज्यादा उत्तेजित हो चुके थे, उन्हें भी गुस्सा आ चुका था। भाई श्री कृष्ण का वो बहुत मान करते थे, बहुत प्यार करते थे, तो उनको आहत किया था जिसने, तो अब उनके क्रोध का जितना भी वज्र था किस पे गिरा? जाके कौरव सेना पे। उन्होंने जो बाण वर्षा करी कि पूरी कौरव सेना थर्रा के रह गई। शाम होते होते कौरव सेना बुरी तरह से हार गई। थकी हारी सेना मशालों की रोशनी में अपने शिविरों को लौट चली। तो अब क्या हुआ? इससे सेना बुरी तरीके से थर्रा चुकी थी, थक चुकी थी, घायल हो चुकी थी। अब शाम ढली और मशालों की रोशनी में वो सारी सेना वापस शिविरों की तरह लौटने लगी। तो इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरे दिन का युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया। अब क्या आएगा हमारा? चौथा, पांचवा और छठा दिन। ये अब किस किस एक एक दिन का हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर चौथा, पांचवा और छठा दिन किस तरीके से युद्ध हुआ अब ये देखेंगे। पौ फटी, लड़ाई शुरू हुई। पौ फटने का मतलब होता है सुबह हुई और लड़ाई शुरू हो गई। शल्य का पुत्र मारा गया। तो राजा शल्य जो थे उनका पुत्र जो है मार दिया गया था। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। अब क्या हुआ? चौथे दिन का ये है, शल्य का पुत्र मारा गया और दुर्योधन के 8 जो है भाई मार दिए गए थे। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। दुर्योधन भी कहां पीछे, उसने भी भीमसेन के ऊपर अस्त्र चला दिया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच को क्रोध का ठिकाना ना रहा। वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। अब दुर्योधन ने भीमसेन के ऊपर हमला किया। तो अब भीमसेन जो है उससे थोड़ा सा मूर्छित से होके रथ के ऊपर बैठ गए। जब ये हाल देखा घटोत्कच किसका पुत्र था? भीमसेन का। जब उसने ये चीजें देखी, इतना बुरा हाल, तो उसे गुस्सा आया। भाई वो तो राक्षस योनि का पुत्र था। तो अब उसने तुरंत ही जो है ना बहुत बुरा युद्ध शुरू कर दिया।
घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक ना सकी। सेना को विहल होता देखकर भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। अब घटोत्कच ने जो बुरी तरीके से युद्ध शुरू किया, कौरव सेना के हाल बुरे कर दिए, और जब ये बुरी हालत भीष्म ने देखी तो उन्होंने तुरंत ही सेना को वापस लौटाना शुरू कर दिया कि अब यहाँ पर सेना को नहीं टिकना चाहिए, नहीं तो जितनी देर टिकेगी उतनी देर घटोत्कच सबको मारता चला जाएगा। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन कि कितने ही भाई मारे गए। चिंताग्रस्त दुर्योधन अपने शिविर में जाकर व्यथित हृदय से बैठ गया, उसकी आंखें भर आईं। तो उस दिन यानी कि चौथे दिन दुर्योधन के बहुत सारे भाई मारे जा चुके थे। इस बात से चिंताग्रस्त दुर्योधन बहुत ही परेशान हो चुका था। अब वो गया और अपने शिविर में बैठकर चुपचाप सोचने लगा कि आगे क्या करे, और इस अपने भाइयों के मारे जाने से वो रो भी रहा था, उसकी आंखें भी नम थी। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जा रहा था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। अब धृतराष्ट्र देख तो सकते नहीं थे, वो क्या कहते हैं, अंधे थे तो उनको दिखाई नहीं देता। संजय को दूरदृष्टि प्राप्त थी, तो वो जहाँ पे भी रहे, जहाँ से भी वो बैठ के अगर देखना चाहें तो आंखों देखा हाल उस युद्ध का पूरी तरीके से देख सकते थे। तो संजय को जो दिव्य शक्ति प्राप्त थी, इस दिव्य शक्ति का प्रयोग उसने धृतराष्ट्र के लिए किया कि वो महल में बैठकर जो धृतराष्ट्र को पूरा युद्ध समझाते थे, बताते थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है। जब उस दिन की सारी बातें संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे तो क्या हुआ, बताने के कारण उस दिन धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा व्यथित हो गए, बहुत परेशान। उनके भी इतने पुत्र मान, दुर्योधन का भाई मतलब कि धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गए, तो पिता का चिंतित होना तो जाहिर सी बात है, और वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, तो वह कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर देते थे। जो होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा तो किसी पे गुस्सा थोड़ी बड़बड़ाहट निकाल दो तो शांत हो जाए, तो वही वो भी करते थे। जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे तो कुछ कह सुन के उनका मन हल्का हो जाता था। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। अब उस दिन रात में जब चौथे दिन का युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद वो बहुत देर तक सोचता रहा, और सोचते सोचते थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से युद्ध के लिए सज्जित हो गई। लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। अब क्या हुआ इधर जब तक उस दिन को समाप्त होते होते उस दिन अर्जुन ने खूब कौरव सेना के वीरों को मारा। जितने भी सैनिक थे, बहुत ज्यादा सैनिक, अनगिनत सैनिकों को मार दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जोर का जय जयकार कर उठे। पांडव सेना में सभी ने अर्जुन का जय जयकार किया, क्योंकि भाई उनकी प्रतिद्वंदी सेना को मारा था उन्होंने। उधर सूरज डूबा। अब 5वें दिन भी सूरज डूब गया है और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। उधर भीष्म ने आज्ञा दे दी कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये नियम था कि जैसे ही सूरज डूबेगा तुरंत ही युद्ध बंद कर दिया जाएगा। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चल गए। छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी। छठे दिन तक बहुत जनहानि का मतलब की है युद्ध में भाई लोगों की जान जाती है। दोनों ही तरफ से बहुत ज्यादा लोग मारे जा चुके थे अब तक। पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए। अब क्या है, द्रोण उस दिन बहुत ज्यादा कहते हैं ना, हम लोग फॉर्म में आ गए। तो उस दिन द्रोण जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करने लगे अपने युद्ध कौशल का, और उस दिन उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि पांडव सेना के पांव उखड़ने लगे। उन्होंने इतना नरसंहार उस दिन तक किया। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। फिर अब द्रोण जब आए, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, तो इधर पांडव सेना के वीर भी उनके प्रतिद्वंदी के रूप में आके सामने खड़े हो गए और खूब भयंकर युद्ध करने लगे। अंत में दुर्योधन बुरी तरह से घायल हुआ और बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। अब क्या हुआ, उस दिन भी दुर्योधन घायल हो गया और घायल होकर रथ पर गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी चतुराई से उसे रथ पर ले लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई। कृपाचार्य ने उसको बचा लिया, अगर वो नीचे गिर जाता तो मारा जाता। तो कृपाचार्य उसे रथ पे लेकर आ गए, जिससे उसकी जान बची। आकाश लाल हो चला। सूरज डूबने ही चाहता था कि फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हुआ। अब फिर छठे दिन का भी युद्ध समाप्त होने पर आ गया। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। उसकी खुशी की सीमा ना रही। आज का दिन जो युद्ध हुआ था बहुत भयानक था।
तो जब भाई हमारे बड़े वीर लौट आए तो युधिष्ठिर बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट महसूस कर रहे थे कि हमारे जो बड़े बड़े वीर हैं वो सभी वापस आ चुके हैं। अब आ रहा है हमारा 7वां, 8वां और 9वां दिन। अब इस दिन क्या हुआ था? 7वें दिन का युद्ध केंद्रित ना था बल्कि कई मोर्चों पर व्याप्त था। प्रत्येक मोर्चे पर विख्यात वीरों में घमासान युद्ध होता रहा। मतलब केंद्रित होना यानी कि जैसे होता है यानी कि सेनापति को या राजा को घेर लो, सब लोग उनको मार लो तो युद्ध समाप्त हो। लेकिन यहाँ पर आज किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित नहीं था। आज क्या हो रहा था, अलग अलग सब वीर लड़ रहे थे। मतलब कौरव पांडव सेना के सब बड़े बड़े वीर अलग अलग पारी पारी में लड़ रहे थे। कैसे? इसमें एक मोर्चे में अर्जुन के विरुद्ध स्वयं भीष्म डटे थे, तो एक जगह अर्जुन और भीष्म का युद्ध हो रहा था। एक स्थान पर द्रोणाचार्य और विराट राज में भीषण युद्ध हो रहा था, तो दूसरा जो था वहां पर द्रोणाचार्य और विराट राज जो है वो युद्ध कर रहे थे। एक अन्य मोर्चे पर शिखंडी और अश्वत्थामा की लड़ाई हो रही थी। अब तीसरा कहां था? शिखंडी और अश्वत्थामा लड़ रहे थे। एक अन्य स्थान पर धृष्टद्युम्न और दुर्योधन युद्धरत थे। चौथे में धृष्टद्युम्न और दुर्योधन लड़ाई कर रहे। तो ये देखिए 4 हो गए ना। और फिर एक और नकुल और सहदेव अपने मामा शल्य पर बाण बरसा रहे थे। अब शल्य किसमें था? दुर्योधन के पारी में था। तो नकुल सहदेव साथ होकर शल्य के साथ युद्ध कर रहे थे। दूसरी ओर अवंती के दोनों राजा युधामन्यु से लड़ते दिखाई दे रहे थे। तो अवंती राज्य के जो योद्धा राजा थे वो किससे लड़ रहे थे? युधामन्यु से लड़ रहे थे। एक मोर्चे पर दुर्योधन के 4 भाइयों की अकेला भीमसेन खबर ले रहा था और दूसरी जगह दुर्योधन के 4 भाई एक साथ भीमसेन से लड़े हुए थे। तो दूसरे मोर्चे पर घटोत्कच और भगदत्त में भयानक लड़ाई हो रही थी। अब एक अलग और मोर्चा था, वहां पर घटोत्कच और भगदत्त लड़ रहे थे। तो इस तरीके से एक जगह युद्ध ना होकर जगह जगह युद्ध चल ही रहा था। एक और मोर्चे पर अम्बलुष और सात्विकी की टक्कर थी। युधिष्ठिर का श्रुतायु के साथ द्वंद्व हो रहा था। अब देखिए कितने बड़े बड़े अलग अलग योद्धा लड़ रहे थे। युधिष्ठिर के साथ श्रुतायु लड़ रहे थे, जबकि कृपाचार्य और चेकितान एक अन्य मोर्चे पर लड़ रहे थे। द्रोणाचार्य के साथ लड़ाई में विराट को हार खानी पड़ी। अब इतने होने के बाद क्या, द्रोणाचार्य और विराट जो लड़ रहे थे उसमें विराट हार गए और द्रोणाचार्य विजयी हुए। विराट कुमार उत्तर एवं श्वेत पहले ही दिन की लड़ाई में काम आ चुके थे। अब विराट के जो कुमार थे, विराट राज के जो कुमार थे ना, जो जहां पर कहते, तो उत्तर थे जिनके साथ क्या कहते हैं युद्ध हुआ था। हम पहले भी उनके युद्ध के बारे में बता चुके हैं। जब दुर्योधन ने विराट राज पे हमला किया था, मत्स्य राज पे हमला किया था, जहां पर ये लोग छुप के रहे थे, अपना अज्ञातवास बिताया था। तो इन लोगों ने हमला किया था जब इनको ये पता चल गया था कि वहां पर पांडव छिपे हुए हैं। तो एक तरफ से दुर्योधन जब लेकर आया था सेना को, तो वहां से उत्तर युद्ध करने के लिए गया था। उत्तर थे और अर्जुन थे। अर्जुन किसके रूप में थे? बृहन्नला के रूप में थे। तो ये वही कुमार उत्तर, वो पहले ही 7वें दिन ही युद्ध में मर चुके थे। तो क्या पहले ही दिन मर चुके थे उत्तर और श्वेत। वो जब पहला दिन महाभारत का हुआ था उसके पहले ही दिन ये लोग मर चुके थे। 7वें दिन के युद्ध में तीसरे कुमार शंख ने पिता को देखते देखते प्राण त्याग दिए। विराट कुमार के जो तीसरे पुत्र थे, विराट राज के तीसरे पुत्र शंख, उन्होंने 7वें दिन युद्ध में अपने प्राण त्यागे। परंतु यह युद्ध अधिक देर नहीं चला। सूरज अस्त होने लगा और युद्ध बंद हो गया। तो यहाँ 7वें दिन विराट राज के तीसरे पुत्र शंख का जो है वो मृत्यु हो गई थी। 8वें दिन का युद्ध शुरू हुआ तो पहले ही धाबे में भीमसेन ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों का वध कर डाला। अब जैसे ही शुरू हुआ तुरंत ही भीमसेन ने 8 उनके पुत्रों को मार डाला। भाई वो तो 100 पुत्र थे, पहले भी मारे थे उन्होंने 7 पुत्र, और इधर उन्होंने फिर से 8 पुत्र मार दिए। एक ऐसी घटना हुई जिससे अर्जुन शोक विहल हो गया। एक और घटना घटी जिससे अर्जुन को बहुत अधिक शोक हुआ। क्या था? उसका लाडला साहसी और वीर बेटा इरावन, जो एक नाग कन्या से पैदा हुआ था, उस दिन खेत हो गया। 8वें दिन अर्जुन का पुत्र इरावन, जो एक नाग कन्या द्वारा उसे पैदा हुआ था, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, जिससे अर्जुन बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। इधर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने जब देखा कि इरावन मारा गया तो उसने इतने जोर से गर्जना की जिससे सारी सेना थर्रा उठी। अब क्या हुआ? घटोत्कच ने जब देखा
कि इतना हमारा भाई तो हुआ अर्जुन का पुत्र उनका ही रावण तो मारा गया, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ और उसने गर्जना कि भाई वो तो राक्षस था, हिडिंबा का पुत्र था वो। तो वो जब उसने ये चीज सुनी तो वो बहुत तेज से गर्जन करी और सारी जितनी भी सेना थी वो थर्रा उठी थी उस गर्जन के कारण। उसके बाद वह कौरव सेना पर टूट पड़ा और घोर प्रलय मचाने लगा। युधिष्ठिर को लगा कि घटोत्कच पर कोई आफत आई है। अब इस तरीके से जब वो प्रलय मचाने लगा तो युधिष्ठिर लगे कि उन्हें ऐसा लगा कि जो है घटोत्कच के ऊपर कोई प्रलय आई है जो वो इतनी तेजी से चिल्ला रहा है। उन्होंने तत्काल भीमसेन को घटना स्थल पर भेज दिया। भीमसेन के आ जाने पर तो युद्ध की भयानकता और अधिक बढ़ गई, परंतु जल्दी सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। अब युधिष्ठिर परेशान थे कि घटोत्कच पे कोई परेशानी आई, तो उन्होंने तुरंत भीमसेन से कहा जाओ देखो घटोत्कच क्यों इतनी तेज से चिल्ला रहा है, देखो जाके। अब जब वो देखने जाते हैं तो वहां पे भाई घटोत्कच तो सबको मार ही रहा था। भीम पहुंच गए। अब दोनों ने जो मिल के युद्ध का नरसंहार शुरू किया है तो पूरा सब एकदम भयानकता देखने वाली थी। अब इस भयानकता को देखने के साथ ही क्या हुआ, जल्दी अब सबने मना लेके भैया जल्दी से सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, और इस यही हुआ, जल्दी से सूर्यास्त हो गया और युद्ध बंद हो गया। इस तरीके से 8वें दिन का युद्ध खत्म हुआ। अब क्या है, 9वें दिन के युद्ध में अभिमन्यु और अम्बुश को घोर संग्राम छिड़ा। अब इसमें अभिमन्यु और अम्बुश को घोर संग्राम हुआ। धनंजय के पुत्र ने पिता की ही भांति रण कौशल का परिचय दिया, यानी कि धनंजय के जो पुत्र थे उन्होंने भी बहुत अच्छा युद्ध किया। पांडवों की सेना की पितामह ने उस दिन बहुत दुर्गति की। अब पितामह यानी कि भीष्म पितामह ने उस दिन ऐसा युद्ध किया कि पांडव की सेना बुरी तरीके से घबरा गई। दुर्गति मतलब लोगों को मारना, वहां पे सैनिकों को इतनी बुरी तरीके से उन्होंने मारना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को ही बड़ी पीड़ा हुई। सैनिक बहुत पीड़ित हो रहे थे। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन युद्ध बंद कर दिया गया। अब उस दिन जब उन्होंने पांडवों की सेना को भीष्म जब इतना मार रहे थे तो भीष्म ने जब श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब ये गति सैनिकों की देखी तो वो भी बेचारे कांप गए कि बाप रे, इतना बुरा भयंकर युद्ध हो रहा है। तो मगर किसी तरीके से सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध भी समाप्त हुआ। तो अभी तक 9 दिन का युद्ध हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और अब 7वां, 8वां और 9वां, इस तरीके से 9 दिन के युद्ध समाप्त हो चुका है। अब क्या हुआ, भीष्म सरसरिया पे आएंगे, मतलब अब वो घायल होंगे और बाणों की शैया यानी कि बाणों के बेड पे आके लेट जाएंगे। किस तरीके से, ये हम देखेंगे। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया। 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी सबसे आगे युद्ध में थे। आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ में से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। तो सबसे आगे शिखंडी था और पीछे शिखंडी के पीछे अर्जुन थे। तो अर्जुन ने शिखंडी का आड़ लेकर भीष्म पर बाण बरसाना शुरू किया, क्योंकि एक दिन पहले जब 8वें दिन का युद्ध खत्म हुआ था, 9वें दिन का युद्ध खत्म हुआ था, तो उस दिन भीष्म ने बहुत नरसंहार किया था, जिससे जो है श्री कृष्ण और अर्जुन बहुत ज्यादा दुखित हो चुके थे। अब जब उन्होंने 10वें दिन का युद्ध शुरू किया तो उससे शुरू किया कि सबसे पहले हम भीष्म को ही घायल करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले भीष्म पर भी बाण बरसाने शुरू किए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बीध डाला। अब क्या हुआ, शिखंडी भी बाण बरसा रहे थे, अर्जुन भी बरसा रहे थे। तो सबसे पहले शिखंडी के बाणों से उनका वक्ष स्थल यानी कि उनका जो है छाती है उस पे उन्होंने वार किया, उनको वहां घायल हो गए। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिखर न आने दी और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब क्या, अब इस पे उन्होंने कोई भी उत्तर देना नहीं समझा और ना ही चेहरे पर उस चीज की उनको शिकन आ रही थी, वो बराबर लड़ते जा ही रहे थे। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे तो जरा जी अकड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों पर लक्ष्य करके तीखे बाणों को बीधना शुरू कर दिया। अब उन्होंने वो देखा, अर्जुन ने ये देखा कि जो है भीष्म कोई प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, मतलब ना पलट के जो है बाण चला रहे हैं और ना ही उनके चेहरे पे शिकन आ रही है। तो अर्जुन ने क्या किया, फिर दिल कड़ा किया, भाई उनके पितामह थे तो वो कैसे ऐसे मार सकते थे, लेकिन यहाँ तो युद्ध था तो करना ही था। उन्होंने जी कड़ा किया और उनके नाजुक स्थानों पर, शरीर के नाजुक स्थानों पर निशाना लगा के बाण मारना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन न हुआ। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया।
अब क्या हुआ, उनका पूरा शरीर जो है वो बाणों से छिद चुका था, लेकिन इतने पर भी उनका चेहरा बिल्कुल भी, कहते हैं ना टेंशन में नहीं आना, बिल्कुल भी टेंशन उनके चेहरे पर नहीं आई। अब उन्होंने क्या किया, भीष्म ने तुरंत ही शक्ति अस्त्र चला दिया। अर्जुन पे चलाने के बाद क्या हुआ, अब वो भी अर्जुन भी विचलित हो गए। शक्ति अस्त्र है, सबसे शक्तिशाली है और भीष्म भाई इसके ज्ञाता है, तो वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट दिया। अब भाई उनके पास भी, अर्जुन भी कम धनुर्धारी तो नहीं है, उन्होंने भी खूब अच्छे विद्या प्राप्त करी है। उन्होंने वो अस्त्र क्या किया, तुरंत ही 3 बाण ऐसे छोड़े कि वो शक्ति अस्त्र जो है उन्होंने उन 3 बाणों से काट दिया। विचलित जरूर हुए थे मगर वो ठहरे नहीं। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। भीष्म को ये चीज पता चल, क्योंकि इतना उनको बाण लग चुके थे, उनको ये चीज का ज्ञान हो चुका था कि ये मेरा आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अब बाण अब उनके शरीर पे लगे हुए थे, ढाल पहले ही हो चुके थे, तो उन्होंने ढाल ली, तलवार ली और वो रथ से नीचे आ गए। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था, उसके बाणों से पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह ना छोड़ी थी। अब अर्जुन इतने पर भी वो उतरते जा रहे थे, लेकिन अर्जुन बाण मारते जा रहे थे और उनके शरीर पे इतने बाण लग चुके थे कि एक उंगली आप उनके शरीर पर कहीं नहीं रख सकते थे, इतने बाण उनके शरीरों पर लग चुके थे। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में भी भीष्म रथ के सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। अब क्या हुआ, रथ के पास आकर वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ निकल आए थे। भीष्म का शरीर जमीन पर ना गिरकर उन तीरों के सहारे ही ऊपर उठा रहा। अब क्या हुआ, उनके शरीर पे बाण लगे थे और सारे बाण जो है उनको छेद के पीछे निकल गए। मतलब बाण का आधा हिस्सा इधर तो आधा उनके पीठ के उस तरफ निकला हुआ था। तो इसके कारण जब वो गिरे तो उनका शरीर जो है वो किस पे, शरीर बाणों पर टिका रहा, वो जमीन पर नहीं पड़ा। बाण जो है जमीन पर टिके, ऐसे उनका शरीर था। ठीक है, जैसे अब ये इस तरीके से उनका शरीर, ये उनका शरीर था पूरा। अब उनको बाण सब छेद के ऐसे गए हुए थे। अब ये सभी बाण कहाँ थे, जमीन पे, और उनका शरीर इस तरीके से बाणों पर टिका हुआ था। पितामह अर्जुन से बोले, अब पितामह अर्जुन ने तब भी वो पितामह अर्जुन से बोले, बेटा अर्जुन, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं है, वह लटक रहा है, कोई ठीक सा सहारा तो लगा दो। अब क्या था, पूरा शरीर को टिक गया, लेकिन सर नहीं टिका था, उनका सिर पे कोई बाण नहीं थे, तो कारण होने से क्या हुआ, उनका सर नीचे की तरफ जा रहा था। तो उन्होंने बोला कि एक ऐसे बाण से सहारा लगा दो जिससे मेरा सर नीचे की तरफ ना लटके। भीष्म के ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी प्राणहारी बाणों से उनको बीध ढीला था। मतलब उसी अर्जुन से बोला जिसने उनके शरीर पे इतने सारे बाण मारे थे। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकस से 3 तेज बाण निकाले और पितामह का सिर उसकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। तो उन्होंने तुरंत ही बाण निकाले और एक तकिया जैसा उन्होंने बना दिया, जिससे उनका जो है सर नीचे की तरफ ना लटके। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिरहाना बनाया है उसी से मैं प्रसन्न हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं आया। तो उन्होंने भाई सभी विचलित हो गए। भीष्म जो है वो बाणों पर आ गए, सभी राजागण उनके आसपास आ गए। तो उन्होंने बोला कि अर्जुन ने जो मेरे लिए तकिया बनाया मैं उससे संतुष्ट हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अभी अपने प्राण नहीं त्यागता। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, वो जब चाहे तब मृत्यु उनके निकट आएगी। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि अभी मैं अपना शरीर नहीं त्याग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अभी तो युद्ध चल रहा था, इस बीच में वो अपना शरीर कैसे त्याग देते। अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूंगा। मतलब उत्तरायण होने तक, यानी कि अभी जब तक, उत्तरायण कब होता है, जब थोड़ा थोड़ा दिन ढलने लगता है। मतलब अब जब ये युद्ध हुआ था तो उसके बाद अभी कुछ और समय हमको और लेना है कि धीरे धीरे सूरज जो है उत्तर की तरफ शिफ्ट होने लगता है। क्या होता है, पूर्व पश्चिम से सूरज निकलता है, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है सूरज धीरे धीरे उत्तर की तरफ हल्का सा शिफ्ट हो, पूरी तरह उत्तर की तरफ दिशा में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा वो उत्तर के साइड में खिसक जाता है जब हल्का सा ठंड का मौसम शुरू होता है। तो वो समय रहता है उत्तरायण का, यानी कि सूर्य जो है उत्तरायण होंगे, यानी कि अभी मुझे कुछ और वक्त जीवित रहना है।
आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। मतलब मैं यहीं पड़ा रहूंगा, उस समय तक आप लोग युद्ध में जितने लोग भी बचेंगे राजागढ़ में से, वो मुझे डेली आकर यहाँ पर देखते रहें। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिलाओ। अब उन्होंने उसी अर्जुन से बोला कि मुझे थोड़ा पानी पिलाओ। अर्जुन ने तुरंत धनुष तान कर भीष्म की दाही बगल से पृथ्वी पर बड़े जोर से तीर मारा। बाण पृथ्वी पे घुस के सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूटा और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। तो उन्होंने क्या बोला, उसी अर्जुन से बोला जिन्होंने उनको इतने बाण मारे थे कि मुझे प्यास लगी है। तुरंत ही अर्जुन ने बाण चलाया और वो बाण सीधे पृथ्वी पर घुसता हुआ पाताल लोक में गया और वहां से तुरंत ही बहुत अच्छा पानी का सोता, मधुर मीठा पानी, ठंडा पानी छूटा। जो भीष्म पितामह ने पानी पिया और वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं तो वह उनके पास गया। अब पितामह कर्ण को पसंद नहीं करते थे और कर्ण पितामह को पसंद नहीं करते थे। ये वक्तव्य भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि क्या कारण था। तो जब पितामह घायल हुए तो कर्ण को पता चला। कर्ण उनसे मिलने के लिए रण क्षेत्र में गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले। ये वही कर्ण था जिसने क्या बोला था कि जब तक पितामह रण क्षेत्र में है मैं रण क्षेत्र में नहीं आऊंगा। अर्थात जब तक वो युद्ध कर रहे हैं, वो सेना नायक के रूप में है, तब तक मैं रण क्षेत्र पर युद्ध नहीं करूंगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब वो परेशान तो भाई गया कर्ण, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही उठने लगा उन्होंने एक दर्द देखा कर्ण के चेहरे पर। और उस जो उनको दर्द हो रहा था पितामह को, यानी कि उनके शरीर पे जो बाण लगे थे, उस दर्द को छिपाकर उन्होंने कर्ण से कहा, क्या कहा, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। अब भीष्म को ये चीज पता थी। उन्होंने बोला था तुम राधा यानी कि सारथी अधिरथ के पुत्र ना हो के तुम कुंती के पुत्र हो। सूर्य पुत्र, मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया। अकारण ही तुमने पांडवों का बैर रखा। तुमने कोई कारण नहीं था, तुमने बेवजह पांडवों से वैर किया। इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। तुम्हारी दान वीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। तो उन्होंने बता दिया, या भाई ये चीज कर्ण को पहले ही से पता थी, माता कुंती ने बता दी थी कि वो राधा के पुत्र ना हो के खुद उनके कुंती के पुत्र हैं। तो ये बात जब उन्होंने बताई, कहते तुम सूर्य पुत्र हो, तुम दान वीरता और शूरता में जो है अर्जुन और कृष्ण की बराबरी कर सकते हो, लेकिन तुमने पांडवों से अकारण बैर रखा, इसलिए मेरा मन तुमसे मलिन हुआ। क्योंकि तुम एक अच्छे व्यक्ति थे, मगर तुम संगत के कारण बुरे हो गए। दुर्योधन की संगत पाकर तुम गलत हो गए थे। अब यहाँ पर उन्होंने बोला तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, क्योंकि सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर से भी बड़े कर्ण थे, तो सबसे पहले उनका जन्म हुआ था। तो तुम अभी भी तुम्हारे पास समय है कि तुम पांडवों से जाकर मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरा सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारा वैर भाव का भी आज अंत हो जाए। तो वो क्या बोले, भाई आज मैं कौरवों की जो सेना थी उसका सेनापतित्व अब मैं नहीं रहा, मतलब मेरे सेनापतित्व का अंत हो गया, अब मैं सेनापति नहीं रहा। उसी तरह तुम्हारा और पांडवों का जो वैर भाव है वो भी आज समाप्त हो जाए, मेरी यही इच्छा है। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला। अब कर्ण बहुत ही विनम्र होकर बोलते क्या है, पिता मैं जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके ये शत्रुओं से जा मिलूं। तो अब ये समय क्या था, युद्ध विपत्ति का समय था ना। कोई भी व्यक्ति, अब कोई भी मित्र होकर विपत्ति के समय साथ छोड़ दे तो वो तो मित्र नहीं कहलाएगा। तो कर्ण उन्हीं आदर्शों का पालन कर रहे थे। कहते मैं जानता हूं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं, मैं कुंती का पुत्र हूं, लेकिन ये समय नहीं है कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ के उनके दुश्मनों से जाकर मिल जाऊं, क्योंकि अभी दुर्योधन को मेरी जरूरत है।
आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा उसमें जितने दोष हों उसके लिए मुझे क्षमा करें। तो अब वो किससे भीष्म से आज्ञा मानते हैं कि आप मुझे जो है आज्ञा दीजिए कि अब मैं कौरव सेना की तरफ से लड़ूं, दुर्योधन की तरफ से लड़ूं, और मेरे से जितनी भी गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। उन्होंने ध्यान से सुना, उन्होंने बोला ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो तुम उसी प्रकार से कार्यरत रहो। भीष्म पितामह के आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। अभी तक वो युद्ध क्षेत्र में नहीं की गया था, अब उन्होंने जैसे ही आज्ञा दी अब वो कहाँ गया, युद्ध क्षेत्र में आ गया। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। जैसे उसका तो परम मित्र भाई, अच्छा धनुर्धारी, तो उनको एक सहारा, जैसे ना दुर्योधन को वैसे वो सहारा मिला और वो बहुत ही खुश हो गया। भीष्म के विछोह का जो दुख उसके लिए दुस्सह सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर वह किसी तरह से भूल जाना उसके लिए संभव मालूम हुआ। अब भीष्म पितामह चले गए थे, एक अच्छा योद्धा उसके पास से चला गया था, तो कर्ण के आने से वो जो उसको तकलीफ थी भीष्म पितामह का चले जाने की, वो अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लेके अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। अब उन्होंने ये क्या, अभी तक सेनापति कौन थे, भीष्म पितामह थे, अब वो नहीं है, तो अब सेनापति किसको बनाया जाए। तो अब सोच विचार करके द्रोणाचार्य को जो है वो सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। अब उसके बाद वो 5 दिन तक युद्ध करते रहे और उन्होंने सेना का संचालन किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, ध्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे। मतलब वो वृद्ध थे लेकिन तब भी इतने अच्छे योद्धा थे, इतने कुशल योद्धा थे कि बड़े बड़े वीरों को उन्होंने परास्त कर दिया। जिनके नाम अभी हमने यहाँ पढ़े, इन सभी को उन्होंने परास्त किया। 5 दिन तक अनेक हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। तो 5 दिन यानी कि 5 दिन जब तक द्रोणाचार्य रहे तब तक पांडव की सेना को बहुत त्रस्त किया गया। आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उनके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोलेगा, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम होगा। अब युधिष्ठिर क्या थे, राजा थे पांडव सेना के, उन्हीं की देखरेख में सेनापति नहीं थे, धृष्टद्युम्न था, लेकिन सेना तब भी राजा कौन थे, युधिष्ठिर थे। तो अब उन तीनों ने, कर्ण, दुशासन और दुर्योधन ने एक क्या करी, योजना बनाई कि हम द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि वो युधिष्ठिर को पकड़ के हमारे पास में ला दे। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था, वो यहाँ पर कुछ और चाहता था। क्या था, दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। अब क्या होगा, युधिष्ठिर को हम मार देंगे तो भी उसके बाद बहुत से लोग हैं जो हमसे युद्ध करते रहेंगे, तो इनको युधिष्ठिर को मार देने से कोई फायदा नहीं उनका। अगर हम बंदी बना लेंगे तो ये युद्ध तुरंत ही थम जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर को छुड़ाने के लिए वो हर एक शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और कौरव सेना जीत जाएगी। तो उसने यही प्लान करके उसने द्रोणाचार्य के सामने ये रखा। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहज ही उनसे वापस छीन लेंगे। उन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा राज्य देने के लिए दे देंगे और बाद में जुआ खेलेंगे और फिर से वो राज्य ले लेंगे। जैसा उन्होंने पहला किया वैसे बाद में फिर करने का प्लान किया। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। उन्होंने द्रोणाचार्य से बोला कि आप उसे जीवित पकड़ लाइए। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता चला तो वो बहुत उदास हो गए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उठी। तो अब ये उन्होंने आग्रह तो कर दिया, लेकिन जब उसने क्या सही मंशा है, जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली तो उनका मन बहुत ही ज्यादा दुखित हुआ
कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, लेकिन वो करते क्या भाई, करना तो उनको वही था जो देते आदेश। मन ही मन यह सोच के उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण ना लेने का कोई ना कोई बहाना तो मिल ही गया। मतलब आप बोलते मार दो, तो चलो यही बहाना ठीक है कि हम पकड़ रहे हैं, कम से कम युधिष्ठिर को मारना तो नहीं पड़ रहा है। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित थे। पांडव ये जानते थे कि द्रोणाचार्य कितने अच्छे शस्त्र के ज्ञाता हैं, ये अच्छी तरह वो जानते थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे भी भयभीत हो गए। अब जब उन लोगों को पता चला कि युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय किसने कर लिया, द्रोणाचार्य ने कर लिया, तो वो सभी भयभीत हो गए कि ऐसा ना हो कि युधिष्ठिर को पकड़ ले जाएं वो, क्योंकि वो जानते थे कि वो कितने अच्छे योद्धा हैं। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए, कि युधिष्ठिर को हम पूरी तरह सुरक्षित घेरे में लें। द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हो। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट पहुंचे, तो सारथी को आदेश दिया उनका जो है रथ उधर ले जाओ जहां युधिष्ठिर हैं, और सारथी तुरंत लेकर पहुंच गया इससे पहले कि युधिष्ठिर संभल पाते। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। अब उन्होंने जो सुरक्षा घेरा बनाया था, धृष्टद्युम्न बहुत कोशिश करता रहा कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर तक ना पहुंचे, लेकिन वो नहीं रोक पाया उनको और वो वहां तक पहुंच गए। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में ही एकाएक न जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन ने गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार छा गया। द्रोणाचार्य ने जो क्या हुआ, युधिष्ठिर को पकड़ लिया। चारों तरफ इस चीज की बौछार आवाज गूंजने लगी, युधिष्ठिर पकड़े गए, युधिष्ठिर पकड़े गए। भाई सेना के राजा थे तो पकड़े गए, तो चारों तरफ गूंज उड़ी। अब ये जब पकड़े गए तो उसी समय अर्जुन वहां आ पहुंचे और अर्जुन ने ऐसी बौछार लगाई कि पूरा आसमान बाणों से भर गया, यहाँ तक कि अंधेरा छा गया। रोशनी आई, दिन का समय था, पूरा जो है अंधेरा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। अब वो हमला ऐसा था कि तुरंत ही द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर को छोड़ना पड़ा और पीछे की तरफ हट जाना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। अब उस दिन क्या हुआ, नहीं पकड़ पाए, उनको छोड़ना पड़ा, जो उनका प्रतिज्ञा थी वो पूरी नहीं कर पाए और उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने अपने शिविर को लौट चले। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। तो अब क्या हुआ, 11 दिन हो गए समाप्त हुए। सभी थके हारे सैनिक अपने अपने में गए, अर्जुन श्री कृष्ण अपने शिविर में गए और 11 दिन अभी तक समाप्त हो चुका है। अब क्या शुरू होगा, हमारा 12वें दिन का युद्ध। 12वें दिन में क्या हुआ, युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की कई बार चेष्टा की पर असफल रहे। तो अब क्या हुआ, 12वें दिन का युद्ध शुरू होता है। जैसा कि पहले दिन चेष्टा की गई युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए, मगर नहीं हो पाई, तो अब ये रणनीति बनाई गई कि अर्जुन को ही पहले ललकार लो और उसको युद्ध करते करते युधिष्ठिर से दूर ले जाओ। तो युधिष्ठिर इधर अकेले पड़ जाएंगे और तब इनको पकड़ लिया जाएगा। तो यही चेष्टा कई बार द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने की मगर वो नहीं कर पा रहे थे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। अब भगदत्त क्या थे, उन्होंने भीमसेन के हाथी को मारा। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया। भगदत्त का जो हाथी था वो भीमसेन नाम का था। तो क्या था, अब ये लोग, उनको ऐसा लगा कि भीमसेन खुद मारे गए। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया और उधर दूर अर्जुन सप्तशंकुओं से लड़ रहा था। अब यहाँ पे क्या था, जब उन्हें लगा कि उन्होंने भीमसेन को मार दिया है तो युधिष्ठिर बहुत क्रोध आ गए। उन्होंने सभी वीरों को आज्ञा दी, जाओ और उनसे युद्ध करो। उधर भगदत्त वृद्ध भी हो चुके थे तो सभी वीर उधर से लड़ कर रहे थे और उधर सप्तशंकुओं से कौन लड़ रहा था, अर्जुन लड़ रहे थे।
अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों को सेना में नया उत्साह मिल गया। अर्जुन जैसे ही उधर आए तो तुरंत ही पांडव सेना, भाई अर्जुन तो बड़े वीर थे, तो एक होता ना हमको भी, हाँ हमारा सपोर्ट मिल गया, इतने बड़े हमारे योद्धा आ गए, तो उनको सपोर्ट मिल जाता है, वो बड़े खुश हो जाते हैं। हाथी पक्ष सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर वार बरसाने शुरू कर दिए। अब भगदत्त किस पे थे सवार? हाथी पे थे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन पे बाण बरसाने शुरू कर दिए। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया, तोमर मतलब बाण, अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा, इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, इससे उनका मुकुट जो है वो हिल गया, तो अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकश का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उसे छेद डाला। इसके बाद अर्जुन ने तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी काट दी, जो उसकी आंखों के ऊपर आ गिरी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे युद्ध शुरू हुआ? भगदत्त हाथी पे था, ऊंचे स्थान पे था, और अर्जुन और श्री कृष्ण क्या थे, वो रथ पे थे, तो उससे नीचे थे। उसने बाण बरसाने शुरू किए। उसने एक बाण छोड़ा जो अर्जुन के मुकुट पे जाके लगा। अब मुकुट हिला तो, लेकिन उन्होंने मुकुट संभाल लिया, लेकिन इससे अर्जुन को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने तुरंत अपना गांडीव उठाया और भगदत्त पे बाण वर्षा शुरू कर दी। अब इससे क्या हुआ, उनका धनुष, भगदत्त का धनुष टूट गया, उसका तरकश जहाँ पे बाण रहते हैं वो टूट गया। अब तुरंत मतलब वो बाण पे बाण बरसाते जा रहे हैं अर्जुन, और उसके बाद उनके सर पे एक पट्टी बंधी हुई थी जो वो टूट गई। वो टूटते क्या हुआ, उनकी आंख पे आ गई, जिससे भगदत्त को दिखाई देना बंद हो गया। लटक आने वाली चमड़ी से ऊपर उठाए रखती थी, मतलब जो चमड़ी ऐसे करके, भाई बुजुर्ग थे ना, तो ये चमड़ी ऐसे लटक आती थी, तो उन्होंने ऐसे करके पट्टी बांध रखी थी, जिससे क्या होता था, उनका ये जो ऐसे करके लटके आंखें बंद हो जाती थी, वो उनकी ऐसे आंखें। अब पट्टी टूट गई तो क्या हुआ, वो नीचे की तरफ लटक हुई आई। फिर इसे भगदत्त की आंखें बंद हो गई, उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया, मतलब उन्हें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया। थोड़ी देर बाद एक और पहने बाण ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गिरते हुए देखकर कौरवों की सेना मारे भय के तितर बितर हो गई। अब भगदत्त को क्या हुआ, जब दिखाई देने बंद होगा तो पांडव ने जो है, अर्जुन ने एक बाण चलाया जो उनके सीने पे जा लगा, और भगदत्त को मरते देखते ही कौरव सेना में तुरंत भगदड़ मच गई। किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भो विचलित ना हुए और जमकर लड़ते रहे। इतनी बात पे भी शकुनी के दो भाई थे जो बिल्कुल विचलित ना हुए और लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया, उनकी सेनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा की। शकुनी के दोनों भाई जो लड़ रहे थे, उनके रथों को तोड़ दिया, उनकी सेना को इतना परेशान किया, उनकी सेना पूरी ततर बतर हो गई। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अर्जुन ने क्या हुआ, उन दोनों को ही अच्छे से बाण बरसाए, जिससे वो घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और शोक की सीमा न रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से काम लिया जिनसे उसे कुशलता प्राप्त थी। तो शकुनी के भी गुस्सा आ गया उसके भाई जब मृत्यु को प्राप्त हुए, और उसने बड़ी ही कुशलता के साथ जो है युद्ध किया। जितना वो जी जान से कर सकता था उसने शुरू कर दिया। वो सारे उपाय, जितने उपाय कर सकते थे, जिस तरीके से कर सकता था, उसने युद्ध करना शुरू कर दिया। परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। उसने कोशिश तो करी, मगर अर्जुन के बाणों का सामना वो कहाँ कर पाता। अंत में उसे युद्ध स्थल छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत हुए। अब द्रोणाचार्य, पांडव सेना क्या हुई, द्रोणाचार्य की सेना, क्यों, द्रोणाचार्य उस समय सेनापति थे, उस पर टूट पड़ी और काफी वीर खेत हुए। खेत हुआ मतलब सभी काफी वीर मृत्यु को प्राप्त हुए। खून की नदियां सी बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूर्य अस्त हो गया। इतने लोग मरे कि वहां पे खून की नदियां बहने लगी। थोड़ी देर बाद
सूर्य अस्त हुआ और युद्ध विराम हो गया। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों को चल दी और इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अब उस दिन इतना नरसंहार हो चुका था कि द्रोणाचार्य ने युद्ध रोक दिया और सभी वापस अपने शिविरों में जाने लगे। तो यहाँ पर 12वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है और यहाँ पर हमारे बालकांड का 11वां अध्याय भी खत्म हो रहा है। जो 11वां पाठ हम आपके सामने लेकर आए थे वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके आगे की कथा हम आपको 12वें भाग में लेकर आएंगे। थैंक यू। बाय बाय।